बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 दिन बाद मेरी शादी की तारीख थी। ये शादी मुकम्मल तौर पर मेरे माँ बाप की मर्जी से हो रही थी। मैं भी अपने माँ बाप के फैसले पर खुश थी और उनके फैसले पर सर झुका लिया था। मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं था कि ये रिश्ता मेरे माँ बाप की पसंद और मर्जी का है, क्योंकि मैंने कभी भी अपने घर से बाहर कदम नहीं निकाला था। बाहर की दुनिया या बाहर के लोग क्या होते हैं इसका मुझे अंदाजा नहीं था, मगर अम्मा से यही सुना था कि बाहर की दुनिया बहुत जालिम है, कभी भूल कर भी इस दुनिया में कदम नहीं रखना चाहिए। यही वजह थी कि मैं बेहद डरपोक थी। मुझ में खुद एतमादी की बेहद कमी थी और इसकी बुनियादी वजह ये थी कि मैंने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। इसीलिए अगर किसी बाहर वाले से बात भी करनी पड़ जाती तो मैं बहुत मुश्किल में पड़ जाती थी। अम्मा के मुंह से अक्सर यही सुना करती थी कि पता नहीं मैं दूसरे घर जाकर कैसे गुजारा करूंगी। अब 2 दिन बाद जब मेरी शादी थी तो यही बात मुझे परेशान कर रही थी कि पता नहीं मेरे आगे आने वाली जिंदगी कैसे गुजरेगी। अगर मैं अपने माँ बाप के फैसले पर मुतमईन भी थी कि मेरे लिए बेहतरीन फैसला ही करेंगे। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। अब्बू मेरी शादी के दिन बेहद खुश थे। इनकी तबीयत इन दिनों काफी नासाज थी, मगर फिर भी वो शादी के इंतजामात खुद ही देख रहे थे। मेहमानों से लेकर खाने तक का इंतजाम अब्बा ने खुद ही किया था। हर चीज वो दौड़ दौड़ कर रहे थे। इनका बस नहीं चलता था कि वो किसी तरह से अपनी खुशी मनाए, क्योंकि मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। दोनों भाई मुझसे छोटे थे और हमारे हालात भी इस कदर अच्छे नहीं थे, मगर अब्बा मेरी शादी के लिए काफी सालों से पैसे इकट्ठे कर रहे थे ताकि वो मेरी शादी का फर्ज खुश असलूबी से अंजाम दे सके। और आज वो दिन आ गया था तो अब्बा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब्बा के जुड़े हुए पैसों से शादी की तैयारी मुमकिन नजर नहीं आई, तो उन्होंने मेरी शादी के लिए कर्ज पे ले लिया। इस तरह वो मेरी वजह से शादी के कर्ज में डूब चुके थे। मुझे इस बात का बेहद एहसास था कि मेरे अब्बा मेरी शादी की वजह से कर्ज में डूब चुके हैं और अब्बा के लिए ये कर्ज उतारना भी आसान काम हरगिज नहीं था। इसी बात ने मुझे अब्बा के लिए परेशान भी कर दिया था। अब्बा ने बहुत खुश असलूबी से मेरी शादी कर दी और मैं ब्याह कर अपने ससुराल आ गई। ससुराल आई तो सब ने ही मेरा शानदार इस्तकबाल किया। मेरे इस घर में आने से पहले मेरे ससुराल वाले बहुत खुश थे। बहुत ज्यादा खुशियां मनाई जा रही थी। शादी का पहला दिन तो बहुत अच्छा गुजरा। शादी के अगले दिन मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मगर मैंने इसे इग्नोर किया, क्योंकि शादी से काफी दिन पहले भी मेरे पेट में दर्द उठ रहा था, लेकिन चंद लम्हे दर्द उठकर बंद हो जाता तो मैं इस पर कोई ध्यान नहीं देती थी। आज भी इसी तरह चंद लम्हे दर्द उठकर बंद हो गया और मैंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आज मेरे ससुराल में पहला दिन था और घर भी मेहमानों से भरा हुआ था। ऐसे में किसी को कह भी नहीं सकती थी कि मेरी तबीयत खराब है। फिर हर किसी के मुंह पर यही होता कि नई दुल्हन की तबीयत खराब हो गई। तभी मैं चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रही। कुछ देर बाद मेरे घर वाले मेरा नाश्ता लेकर आ गए, मगर ये दर्द हर चंद लम्हे बाद उठता ही जा रहा था, जिसकी वजह से मुझे अपनी तबीयत मजीद खराब होती महसूस हुई। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरी तबीयत आहिस्ता आहिस्ता गिरती जा रही थी, मगर मैं किसी को भी महसूस नहीं होने दे रही थी। इसी तरह से अब मेहमान आते गए और मेरे पेट में दर्द बढ़ता ही जा रहा था, मगर मुझे उस वक्त बर्दाश्त करना ही था। जैसे ही मैं खामोशी से बैठी चेहरे पर मुस्कान सजाए सबसे मिल रही थी, उस वक्त मैं शदीद अजियत में मुब्तला थी, मगर किसी को बता नहीं सकती थी कि मुझ पर क्या गुजर रही है। इसी तरह पूरा वक्त शदीद अजियत में झेलते गुजर गया। रात के वक्त घर से मेहमानों का रश कुछ कम हुआ तो मेरी सास ने मुझे मेरे कमरे में आराम के लिए भेज दिया। कमरे में आकर मैंने कुछ सुकून का सांस लिया। सुबह से बैठी रहने की वजह से मेरी कमर अकड़ चुकी थी और पेट का दर्द भी शिद्दत इख्तियार कर चुका था। मैं अपने कमरे में आकर खामोशी से लेट गई और दर्द कम होने का इंतजार करने लगी। मैं सोच रही थी कि शायद दर्द खुद ही कम हो जाएगा, और कुछ देर बाद हुआ भी ऐसा ही। दर्द की शिद्दत खुद ब खुद ही कम होने लगी और दर्द की शिद्दत कम होते देख मैंने सुकून का सांस लिया। मुझे लगा कि शादी में बाजार के खाने खाए थे
शायद इसी वजह से मेरे पेट में दर्द था, वरना और कोई वजह तो मेरी समझ में नहीं आ रही थी। इसी वजह से मैंने किसी को बताना भी मुनासिब नहीं समझा था। खैर, शायद ज्यादा खाने की वजह से मेरे पेट में दर्द उठा है, इसीलिए मैंने रात का खाना भी नहीं खाया और अपने कमरे में ही आराम करने लगी। अब मेरा दर्द बेहद कम हो चुका था, बल्कि यूं कहना चाहिए कि मुझे अब दर्द से आराम मिल चुका था और कुछ देर बाद मेरा दर्द बिल्कुल ही खत्म हो गया था। अगले दिन वलीमे के हंगामे में गुजरा। मैंने शुक्र अदा किया कि आज मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ था, तो मैंने भी यही जाना कि शायद मुझे बाजार के खाने की वजह से ही दर्द उठ रहा था। आज शादी का तीसरा दिन था। शादी के हंगामे अब थम चुके थे। अब घर में सभी लोग शादी की थकान उतार रहे थे। सभी लोग देर से सोकर उठे थे। मैं नई दुल्हन थी, इसीलिए मुझे किसी ने उठाना मुनासिब नहीं समझा। 12 बजे के करीब मेरी आंख खुली तो मेरी ननद मेरे लिए नाश्ता लेकर आ गई। नाश्ता करके मैं कमरे से बाहर आ गई और घर वालों के साथ बैठ गई। इसी असना में मुझे अपनी तबीयत थोड़ी गिरती सी महसूस हुई, मगर मैंने इसे अपना वहम समझकर झटक दिया और इन सब से हंस बोलकर वक्त गुजारने लगी। जाहिर है शादी का घर था, कुछ न कुछ मेहमान तो अब भी मौजूद थे। मेरे शोहर की दूसरे शहर से फूफू आई हुई थी, वो अब तक घर में ही मौजूद थी। वो मुझे ऊपर से नीचे तक बगौर घूर घूर कर देख रही थी। इनकी मौजूदगी की वजह से मैं मुसलसल नर्वस हो रही थी, क्योंकि जिस तरह वो मुझे घूर रही थी, अच्छे से अच्छा बंदा भी ऐसे देखने से नर्वस हो जाए। यही वजह थी कि मैं वहां बैठकर मुसलसल बेचैनी महसूस कर रही थी। तो मैं वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई, क्योंकि अब मुझे वहां बैठना मुहाल महसूस हो रहा था। एक तो मेरे पेट का दर्द कम होने के बजाय बढ़ता ही चला जा रहा था, ऊपर से फूफे की नजरें जिस्म की आर पार होती महसूस हो रही थी। कमरे में आकर मैंने थोड़ा सुकून का सांस लिया। दोपहर हो चुकी थी, तो मैं कुछ देर सोने की गर्ज से बिस्तर पर लेट गई और यही सोचा कि शायद इस तरह मुझे दर्द को कुछ आराम मिले। ना जाने कब सोचते सोचते मेरी आंख लग गई, मुझे कुछ पता न चला। शाम में जब मेरी आंख खुली तो असर की आजान का वक्त हो रहा था। मैं कुछ देर कसलमंदी से बिस्तर पर लेटी रही। मुझ में उठने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, मगर मैं अभी इस घर में नई थी। मुझे हर कदम सोच समझ कर उठाना था। अम्मा के घर तो मैं जब मर्जी चाहती सोकर उठ सकती थी, मगर ये ससुराल था और यहाँ ससुराल वालों की मर्जी से ही चलना था। तभी मैं ना चाहते हुए भी बिस्तर से उठ गई और नमाज अदा करने के लिए वजू करने चली गई। जब मुंह हाथ धोकर और वजू करके मैं कमरे में आई तो अचानक मुझे पेट में दोबारा हल्का हल्का सा दर्द महसूस हुआ, जिसे मैंने दोबारा से अपना वहम समझा और असर की नमाज की अदायगी करने लगी और दुआ करने लगी कि मेरे पेट का दर्द कम हो जाए। मगर ये दर्द कम होने के बजाय बढ़ता ही चला जा रहा था। मैंने दुआ करके जाए नमाज तय करके उसकी जगह पर रखी और बेड पर आकर बैठ गई। पेट में दर्द उठने की रफ्तार में तेजी आने लगी। मेरी हालत गैर होती जा रही थी। पेट में दर्द शदीद तर होता जा रहा था और किसी को बोलने की हिम्मत खुद में नहीं पा रही थी। जिस हालत में मैं बैठी थी उसी हालत में बेड पर लेट गई। मुझसे दर्द बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरी हालत वक्त गुजरने के साथ साथ गैर होती जा रही थी। मेरे शोहर भी इस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। काफी देर मुझे इसी तरह दर्द की शिद्दत से तड़पते गुजर गई। कुछ देर बाद शोहर घर पर आए तो उन्होंने मेरी गैर होती हालत देखकर मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछा, क्योंकि मेरा रंग मुकम्मल तौर पर पीला पड़ चुका था और पेट का दर्द था कि बढ़ता ही चला जा रहा था। मेरे शोहर ने जब मेरी ये हालत देखी तो मुझे डॉक्टर के पास चलने पर जोर दिया, मगर मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी। तो मैंने इनके घर में ही मौजूद कोई पेट दर्द की दवाई मांगी। तब वो खामोश हो गए और घर में ही मौजूद पेट दर्द की दवाई लाकर मुझे दे दी, मगर दवाई खाकर भी मेरे दर्द में आराम नहीं मिल रहा था। कुछ वक्त बाद दर्द की शिद्दत में कमी होने लगी और मुझे आराम आने लगा, तो मैंने भी सुकून का सांस लिया और 1-2 घंटे सुकून से गुजर गए और मेरे शोहर भी मुतमईन हो गए कि मेरी तबीयत अब ठीक हो चुकी है। मगर कुछ देर बाद ही दोबारा मुझे दर्द का एहसास हुआ, लेकिन इस बार दर्द पहले से भी कहीं ज्यादा शिद्दत का था। दोबारा से मेरी हालत बिगड़ने लगी तो मेरे शोहर ने दोबारा से मुझे डॉक्टर के पास चलने को कहा। अभी शादी का तीसरा ही दिन था। मैं इनके साथ जाने से झिझक रही थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे तैयार होने का कहा और खुद भी डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार होने के लिए चल पड़े। मैं तैयार होकर कमरे से बाहर आई
और सास भी मेरी तबीयत को लेकर परेशान थी। उन्होंने दुआएं देकर हम दोनों को डॉक्टर के पास भेजा। डॉक्टर के पास पहुंचकर हम दोनों अपने नंबर के इंतजार में बैठ गए। अस्पताल में तरह तरह के मरीज आए हुए थे। किसी को अस्पताल में आके खुशी मिल रही थी तो कोई अपने प्यारों के लिए दवाएं खरीद रहा था। अलगर्ज अस्पताल में हर तरह के लोग मौजूद थे। मेरा दर्द मुझे बैठने की इजाजत भी नहीं दे रहा था तो मैं उठकर टहलने लग गई। मुझे किसी पल चैन नहीं मिल रहा था। मेरी तबीयत में बेचैनी बढ़ती ही चली जा रही थी। मेरे शोहर मेरी बिगड़ती तबीयत को देखकर मजीद परेशान होते जा रहे थे। जब मेरी तबीयत मजीद बिगड़ी तो मेरी बारी का इंतजार किए बगैर डॉक्टर मुझे इमरजेंसी में ले गई। इमरजेंसी में जाकर डॉक्टर ने मुझे चेक करना शुरू कर दिया और मुझसे पूछा कि कहाँ दर्द हो रहा है। तो मैंने उन्हें पेट के इस हिस्से पर हाथ रखकर बताया। डॉक्टर सोच में पड़ गई। डॉक्टर को भी मेरे पेट दर्द की कोई खास वजह समझ नहीं आई। उसने मुझे दर्द कुशा और दवाइयाँ देकर घर रुखसत कर दिया। घर आकर मैंने वो दवाइयाँ खाई और सो गई। सुबह तक मेरे पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया था। मैं पहले की तरह ही चाको चौबंद हो गई, मगर शाम तक मेरी तबीयत पहले से ज्यादा बिगड़ गई और मुझे फिर से अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड करवाने का मशवरा दिया और कहा कि वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर ही मुझे कुछ बता सकती है। साथ ये भी कहा कि ये अल्ट्रासाउंड अभी और इसी वक्त करवा दी। मैं कुछ देर बाद अल्ट्रासाउंड करवा चुकी थी। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आने में अभी कुछ देर बाकी थी तो मेरी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। इस वक्त मुझे इमरजेंसी में ले जाया गया और डॉक्टर ने मुझे दोबारा दर्द कम करने के लिए इंजेक्शन लगा दिया, मगर दर्द कम ही नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेकर खड़ी थी और साथ में ही मेरे शौहर बैठे थे। मैं अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर के माथे पर बल पड़ गई और काफी देर तक रिपोर्ट को देखती रही, मगर मुंह से कुछ न बोली। आखिरकार मेरे शौहर ने ही डॉक्टर को मुखातिब करके रिपोर्ट के बारे में पूछा कि रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। तो डॉक्टर ने जो कहा वो सुनकर मेरे तो होश उड़ गए और मेरे शौहर भी फटी फटी निगाहों से डॉक्टर की तरफ देखने लगे। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि डॉक्टर क्या बोल रही है। एक लम्हे के लिए तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ सका कि क्या डॉक्टर ने आखिर कहा क्या है, मगर जब डॉक्टर की कही हुई बात मेरी समझ में आई तो जैसे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं, और मेरे शौहर तो पहले ही डॉक्टर को फटी फटी निगाहों से देखने लगे थे। इसके बाद उन्होंने ऐसी नजरों से मेरी जानिब देखा कि मेरा बस नहीं चल रहा था कि जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। मेरे शौहर की आंखों में मेरे लिए साफ साफ बेतबारी देखी जा सकती थी। वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई अछूत की मरीजा हूँ, और मैं बस इस वक्त सूरत हाल को समझने की कोशिश में मसरूफ थी कि आखिर डॉक्टर की इस बात के जवाब में क्या बोलूं, या मैं अपने शौहर को मुझे इस तरह देखने पर कैसे रद्द-ए-अमल दूं। मेरा दिमाग तो जैसे सनसना होकर रह गया था। मेरी दुनिया ही एक पल में घूम कर रह गई थी। डॉक्टर ने कहा था कुछ महीने पहले जो हमल जाया करवाया है इसकी वजह से पेट में दर्द हो रहा है, और मेरी शादी को तो भी सिर्फ 3 दिन ही हुए थे। ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता था? मेरे शौहर ने डॉक्टर से कहा अभी हमारी शादी को सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं। तो डॉक्टर मजीद हैरान हुई और एक हकारत भरी नजरों से मेरी तरफ देखकर कहा इस बारे में अपनी बीवी से पूछें, जो जाने कहां कहां गुल खिलाकर आई हैं। डॉक्टर के मुंह से अपने लिए ऐसे अल्फाज सुनकर आसमान जैसे मेरे सर पर गिर पड़ा। मेरे शौहर बैठे मुझे खूनख्वार नजरों से घूर रहे थे और मैं मुजरिम ना होते हुए भी उनके सामने सर झुकाए बैठी थी। वार्ड में मौजूद नर्सें भी मेरी जानिब देख देख कर एक दूसरे के कानों में खुसर फुसर कर रही थी और डॉक्टर मेरी तरफ एक हकारत भरी नजर से देख रही थी। मेरे शौहर काफी देर तक खामोश बैठे जमीन को घूरते रहे। मैं अपनी सफाई में एक लफ्ज में नहीं बोल पाई थी। डॉक्टर ने मेरे पास कुछ भी बोलने के लिए छोड़ा ही नहीं था। डॉक्टर ने तो मुझे सफाई का मौका भी नहीं दिया था और सीधा मेरे दामन को ही दागदार कर दिया। मैं बस शौक की कैफियत में बैठी थी। बेगुनाह होते हुए भी मैं अपने शौहर से नजरें नहीं मिला पा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं अपनी बेगुनाही का यकीन कैसे दिलाऊं। मुझे इस वक्त अम्मा की बातें शिद्दत से याद आने लगी, जब वो मेरे कम बोलने की आदत से परेशान हो जाया करती थी। वो ये भी जानती थी कि मुझ में खुद एतमादी न होने के बराबर है। मैंने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं बोला था और ना ही मुझे अपने लिए कुछ भी बोलना आता था। जब इतना अहम मौका था, मेरे किरदार पर बात हो रही थी, कीचड़ उछाला जा रहा था, तो मेरे होंठ सिल चुके थे।
मेरा दिमाग जैसे बिल्कुल सनसना हो चुका था। मैं अपनी सफाई में एक लफ्ज भी नहीं बोल पा रही थी। आज मुझे शिद्दत से इस कमी का एहसास हुआ था कि मैंने अपने लिए कभी बोलना क्यों नहीं सीखा। कुछ देर बाद एक नर्स ने आकर मुझे ड्रिप लगा दी ताकि मेरे पेट के दर्द में आराम आ सके। वो ड्रिप तकरीबन 2 घंटे बाद खत्म हुई। ये 2 घंटे मैंने सूली पर गुजारे। सामने मेरे शोहर जमीन पर नजर गाड़े बैठे थे और मैं अब डॉक्टरों की इसी बात पर हैरान थी कि डॉक्टर ऐसा बोल कैसे सकती है। ये सारी बातें सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे, क्योंकि मैं बिल्कुल पाकीज़ा थी और मैं कभी भी हामिला नहीं हुई थी। कुछ देर बाद ड्रिप खत्म हुई तो मेरे शोहर मुझे लेकर घर आ गए। घर में कदम रखते हुए मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। मेरे पाँव जैसे मन भर के हो रहे थे। मुझे अपने शोहर की सुर्ख आंखें और तने हुए नकोश देखकर खौफ महसूस हो रहा था। हामिला होना तो बहुत दूर की बात थी, मुझे तो मेरे शोहर के अलावा कभी किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था। मैं बिल्कुल पाकीज़ा थी। डॉक्टर ये बात कैसे कर सकती थी? ये सोच कर मेरे सर में दर्द होने लगा था। मेरे शोहर मुझे जिस तरह घसीटते हुए घर लेकर आए थे, वही बात मेरे लिए सुहाने रूह थी। मैं अपने कमरे में आ गई और मेरे शोहर सीधे अपनी अम्मी के कमरे में चले गए। उन्होंने मुझसे इस बारे में एक लफ्ज भी नहीं पूछा था और डॉक्टर की बात पर ईमान ले आए। मुझे एक बार भी अपनी सफाई का मौका नहीं दिया था। मैं अपने कमरे में बैठी इस बात पर परेशान हो रही थी कि जाने अब क्या होगा। इसी असना में कमरे का दरवाजा खुला। मेरे शोहर के साथ उनकी अम्मी भी कमरे में दाखिल हुई और मेरे कमरे में आते ही मुझे कोसना शुरू कर दिया कि कैसी बदकिरदार बहू उनके पल्ले बांध दी गई है। उन्होंने मेरे सामने ही मेरे माँ बाप को फोन मिलाया और उन्हें बेनुकत सुनाई। साथ ये भी कहा कि आकर मुझे अपने साथ वापस ले जाएं। वो ऐसी बदतरीन बहू को अपने घर में बसा नहीं सकती। ये सब मामले में मेरे शोहर बिल्कुल खामोश खड़े थे। वो खामोशी से अपनी अम्मी को, मेरे अम्मा अब्बा को बातें सुनाते सुन रहे थे। मेरी रूह जैसे फना हो रही थी कि मुझसे किसी ने एक लफ्ज भी नहीं पूछा और सीधा फैसला सुना दिया। इस वक्त मुझे खुद से ज्यादा अपने अम्मा अब्बा की परवाह थी कि ये सब सुनकर उनके दिल पर क्या गुजरेगी। मैं जानती थी कि मेरे अब्बा ने मेरी शादी कितनी मुश्किलात से की थी। कितनी ही जगहों से उन्होंने कर्ज लिया था। अभी कर्ज उतारना तो दूर की बात, अभी तो उन्हें इस बात का इल्म नहीं होगा कि उन पर कितना कर्ज चढ़ चुका है। शादी के तीसरे दिन ही ये सब तमाशा हो गया था। मेरी सास मुझे मुसलसल बातें सुना रही थी और जाने कौन कौन से अलकबात से नवाज रही थी। शौहर तो मुझे तलाक देने के लिए तैयार बैठे थे, बस मेरे माँ बाप का इंतजार कर रहे थे ताकि तलाक देकर मुझे उनके साथ रवाना कर सके। और मैं डरी सहमी एक कोने में मुजरिम बनी खड़ी थी। मेरी सास तो इसी बात पर शुक्र अदा कर रही थी कि जल्द ही इन लोगों के सामने हकीकत आ गई है और मुझसे इन लोगों की जान छूट कर जाएगी। थोड़ी देर बाद मेरे अब्बा मेरे ससुराल पहुंच गए। हम सब लोग इस वक्त लाउंज में मौजूद थे। हर तरफ से मुझ पर लान तान की जा रही थी। वहाँ मौजूद हर शख्स मुझे चुभती हुई निगाहों से देख रहा था और मैं एक कोने में बस सुकड़ी सिमटी से खड़ी रोई जा रही थी। मुझे बस रोने से मतलब था, इसके अलावा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे शोहर की फूफी भी मुझे बदकिरदार और बदचलन जैसे लफ्जों से नवाज रही थी। मेरी सास को कह रही थी कि उन्होंने लाख मना किया था कि खानदान से बाहर शादी न करें, मगर मेरी सास ने उनकी एक बात नहीं सुनी और अपने बेटे की खानदान से बाहर शादी कर दी। उनकी फूफी का ये ख्याल हमेशा से था कि शायद मेरी सास अपने बेटे के लिए उनकी बेटी का हाथ मांगेगी, मगर मेरी सास उनकी झगड़ालू तबीयत से वाकिफ थी। तभी मेरी सास ने उनकी बेटी को अपनी बहू नहीं बनाया था और अब जैसे फूफी को अपने दिल के छाले फोड़ने का मौका हाथ लग गया था। अब वो दिल भर कर मेरी सास को बातें सुना रही थी और साथ ही मुझ पर भी ताने कस रही थी। अम्मा ने लाश में कदम रखा तो मैं भागकर अम्मा के पास गई और उनके गले लगकर रोने लगी। अम्मा मुझे खामोश करवाने लगी, मगर मेरे रोने में मज़ीद शिद्दत आ गई और मैं बेतहाशा रोने लगी। इतने घंटों तक मुझ पर जो क़यामत गुजरी थी, अब वो आंसुओं की सूरत बाहर आने लगी। मेरे अम्मा अब्बा को सास ने अपने सामने बिठाकर इन दोनों को बहुत बातें सुनाई थी कि उन्होंने क्यों अपनी बदचलन बेटी को उनके सर बांध दिया था। अम्मा मेरे किरदार की सफाइयाँ देने लगी और अब्बा जैसे सर झुका कर बैठ गए थे। मुझे इस लम्हे अब्बा बहुत बूढ़े नजर आने लगे। मेरी अम्मा मेरी सास और शोहर को ये यकीन दिला रही थी कि लाज़मी कोई गलतफहमी हुई है, वरना उनकी बेटी ऐसी नहीं है। लेकिन वो लोग कोई भी बात या कोई भी सफाई सुनने पर राजी नहीं थे। उनकी बस यही रट थी कि मुझे यहाँ से अपने साथ ले जाएं। अब वो लोग मजीद एक पल भी मुझे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती।
मेरे शोहर तो इसी वक्त मुझे तलाक दे रहे थे, मगर अब्बा ने उनके पैरों में अपना सर रख दिया और इनसे कुछ वक्त की मोहलत मांग ली। तब मेरे शोहर इस वक्त राजी हो गए थे कि वो मुझे कुछ वक्त बाद तलाक देंगे। मेरे लिए इतनी मोहलत ही बहुत थी कि कुछ वक्त तो मिला, शायद इस तरह से मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं, ये बता सकूं कि मैं पाक दामन और पाकीज़ा हूँ। शादी से पहले मुझे किसी ने नहीं छुआ था, हामिला होना तो बहुत दूर की बात है। मेरे अम्मा अब्बा मुझे अपने घर ले आए थे। मेरे घर में एक अलग कोहराम मचा हुआ था। अभी शादी को तीसरा ही दिन था और मेरे शोहर की जुबान पर तलाक देने की बातें थी। ऊपर से मेरे किरदार पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया था। इसी सब के बीच में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। जब मेरे दोनों भाइयों ने डॉक्टर की कही हुई बातें सुनी तो वो दोनों मुझे मारने के लिए चढ़ दौड़े कि मैंने सारे जमाने में उनकी इज्जत न छोड़ी और इन्हें कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। लेकिन मुझे सिर्फ रोने से मतलब था। मैं किसी को भी अपनी सफाई पेश नहीं कर पा रही थी। अम्मा और अब्बा ने बीच में आकर मेरे भाइयों के हाथों से मेरी जान छुड़ाई। देखते ही देखते ये खबर पूरे खानदान में फैल गई कि मैं शादी से पहले हामिला हो चुकी हूँ और सब लोगों ने ही अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली। अम्मा अब्बा रात भर सर जोड़कर अपने कमरे में बैठे मेरे आने वाले मुस्तकबिल के बारे में बातें करते रहे और मैं अपने आने वाले कल के बारे में सोच सोच कर हलकान होती रही। रात जागते हुए आंखों में कट गई। मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिल रहा था। सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो अम्मा अब्बा तैयार बैठे थे। मुझे देखकर अम्मा ने कहा कि चलो अपना हुलिया दुरुस्त करके बाहर आ जाओ। मैंने अम्मा से कोई सवाल न किया और दोबारा कमरे में जाकर अपने शिकन आलूद कपड़ों को देखा और अपना हुलिया सुधारने लगी। अपना हुलिया ठीक करके जब मैं बाहर आई तो अम्मा ने मुझे बताया कि वो मुझे दोबारा से इसी डॉक्टर के पास ले जा रही हैं ताकि दोबारा से मेरा चेकअप करवाया जाए, क्योंकि मेरी सारी जिंदगी अम्मा अब्बा के सामने ही गुजरी थी और अम्मा अब्बा मेरे किरदार से वाकिफ थी। वो चाह कर भी मुझ पर और मेरे किरदार पर शक नहीं कर सकते थे। इसीलिए इन दोनों ने रात भर बैठकर यही सोचा था कि डॉक्टर को मुझे दोबारा दिखाया जाए ताकि जो हकीकत हो वो खुलकर सामने आ जाए। हम लोग दोबारा इसी अस्पताल में पहुंच गए। मेरे शोहर को भी अब्बा ने फोन करके अस्पताल ही बुला लिया था। वो आना नहीं चाहते थे, मगर अब्बा ने ज्यादा जोर दिया तो वो खामोशी से उठकर आ गए। मेरा जब इनसे अस्पताल में सामना हुआ तो उन्होंने मेरी जानिब देखना भी कबारा नहीं किया और मैं अपने आंसुओं को पीकर रह गई। डॉक्टर के पास जब हमारा नंबर आया तो मैं अम्मा के साथ डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर मुझे देखते ही पहचान चुकी थी, मगर जब उन्हें अम्मा ने ये यकीन दिलाया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये शादी से पहले हामिला हो गई हो, और मैंने भी डॉक्टर को बहुत यकीन दिलाया कि मैं बिल्कुल पाकीज़ा थी, हामिला होना तो बहुत दूर की बात थी, तो डॉक्टर सोच में पड़ गई। इसने दोबारा से मेरा अल्ट्रासाउंड लिखकर दे दिया। अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी अस्पताल में ही मौजूद थी। मैं अम्मा के साथ दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाने लगी। अल्ट्रासाउंड करवा कर फारिग हुई तो डॉक्टर ने कुछ देर बाद रिपोर्ट मिलने का कहा। ये वक्त तो जैसे मैं सोने पर गुजार रही थी। अगर आज भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में ऐसा ही कुछ आता तो मेरा घर तबाह बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता था। यही वजह थी कि मेरा दिल अल्लाह के हजूर दुआएं मांग रहा था कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई और जो सच है वही कुछ सामने आई, वरना मेरा घर तो तबाह होता ही, साथ में मेरी हर जगह जग हंसाई भी शुरू हो जाती। मैं माशरे में बदनाम होकर रह जाती और ये ऐसी बदनामी का दाग था जो जिंदगी भर मेरे दामन से नहीं छूट सकता था। कुछ न करके भी मैं सबकी नजरों में मुजरिम बनी थी। मेरा दर्द इस वक्त कोई नहीं समझ सकता था। अपनों की आंखों में अपने लिए बेएतबारी देखी थी, जिसकी वजह से मेरे वजूद का रेजा रेजा बिखर कर रह गया। कुछ देर बाद अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ गई। वो रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास गई और इस बार मेरे साथ सिर्फ अम्मा ही नहीं बल्कि मेरे अब्बा और शोहर भी मौजूद थे और सास भी कुछ देर बाद वहां पहुंच चुकी थी। उनकी जुबान पर तो यही था कि अब कौन से डॉक्टरों को दिखाना बाकी रह गया है, मुझे तलाक देकर ये मामला खत्म करें। मगर मेरे शोहर को अल्लाह का खौफ था। वो तलाक देने से पहले अच्छी तरह से सब कुछ छानबीन कर लेना चाहते थे ताकि उन्हें अल्लाह की नाराजगी का सामना नहीं करना पड़े। मैं मुजरिमों की तरह डॉक्टर के सामने सर झुकाए बैठी थी और मेरे पीछे मेरे सारे घर वाले खड़े थे। डॉक्टर की जुबान से निकलने वाले लफ्ज मुझे नई जिंदगी भी दे सकते थे या मुझे मौत की गहराइयों में भी फेंक सकते थे। मेरी जिंदगी की डोर अब डॉक्टर के हाथ में थी और मैं डॉक्टर के मुंह से निकलने वाले फैसले के इंतजार कर रही थी। कुछ देर तक डॉक्टर मेरी रिपोर्ट देखती रही, फिर इसने मेरी पिछली रिपोर्ट मांगी जो मैंने उसे बैग से निकाल कर दे दी। डॉक्टर काफी देर तक खामोशी से दोनों रिपोर्ट्स का मुआयना करती रही। इसके चेहरे पर नाकाबिले फहम तासुरात थी।
फिर कुछ देर बाद डॉक्टर के चेहरे पर चौंकने का सा तासुर पैदा हुआ, जैसे कुछ खिलाफे तवक्को हुआ हो। डॉक्टर ने मेरी आज की रिपोर्ट मेरे सामने रखते हुए कहा कि मेरे पेट में दर्द की वजह बाहर का खाना था, जिसकी वजह से मेरे पेट में वर्म आ गया था, तभी इतना शदीद दर्द उठ रहा था। और मजीद कहा कि मैं शादी से पहले हामिला नहीं हुई थी। मेरी सास ने फौरन कहा कि पिछली रिपोर्ट में तो उन्होंने यही बताया था कि मैं हामिला थी। तो डॉक्टर ने जो तफसील बताई उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। डॉक्टर ने कहा, पिछली रिपोर्ट नाम की वजह से गलतफहमी का शिकार हो गई। मेरा नाम सरताज कुल था, जबकि जिस औरत की वो रिपोर्ट मेरे पास थी उसका नाम सरताज कुल था। उसका चंद महीने पहले हमल आया हुआ था, जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द था। इसीलिए नामों के एक जैसे होने की वजह से ये सारी गलतफहमी पैदा हुई। डॉक्टर ने अपनी गलती मानकर हम सबसे मौजरत की। मेरा दिल इसी वक्त अल्लाह के हजूर शुक्राने में झुक गया। मेरे शौहर और सास शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़े थे, तो मेरे अब्बा ने आगे बढ़कर कहा कि सब ही गलतफहमी का नतीजा था, इसीलिए मेरा घर खराब होने से बच गया। मैंने भी अपने शौहर को माफ कर दिया, क्योंकि गलती उनकी भी नहीं थी। उस वक्त हालात ही ऐसे थे। आज मैं अपने घर में खुशो-खुर्रम जिंदगी बसर कर रही हूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।